आज छोटे फिर से पुनः हम क्लास 9 के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो और ऑब्जेक्टिव जो कुछ क्वेश्चन है जो मंथली एग्ज़ाम सितंबर के लिए है, और आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उसको फिर रिवीजन कर लीजिएगा। कवि का परिचय जो है और पद जो भाग है उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखा जाए, जैसे नदीस का संधि विच्छेद। ऐसे मैंने संधि विच्छेद आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसमें पूछ रहा है कि नदीस का संधि विच्छेद कीजिए, तोड़ दीजिए। तो ऑप्शन हम आपके लिए ए और बी दिए हुए हैं। कमेंट से जल्दी कमेंट करना है आप लोगों को। कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, और इसको कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। नदीस का है तो नदी जोड़ ईस होगा, नदीस। ऑप्शन बी इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला का बी विल बी द करेक्ट आंसर। अशुद्ध शब्द कौन है? इसमें अशुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, ये समिति है, ये सम्मान है, ये शोणित है, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन आपका ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूर्धन्य में ये आधा न होता है। ठीक है, ये मूर्धन्य में क्या होता है? आधा न होता है। आप बीती किस समास का उदाहरण है? इसमें से पूछ रहा है कि आप बीती किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व या कर्मधारय या तत्पुरुष? आप बीती है तो ये आप पर बीती है, तो जिस समास में कारक आ जाए तो समझ जाइए कि वो तत्पुरुष समास होता है। इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड का तीसरा का आंसर सी। द्विगुण व्यंजन मैंने बताया था कि ड ढ जो होता है, इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं, दो गो होता है। ठीक है, अड़ और ढ होता है। ठीक है, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 4 का, ए विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा जो है छोटका छ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, यानी च वाला, च वर्ग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, च वर्ग। ठीक है, तो च वर्ग हम क्या बताए थे? आप लोग को बताए थे कि उंगली आप पांचों निकाल लीजिएगा। ठीक है, पांचों निकाल लीजिएगा। पांचों निकालने के बाद हम बताए थे कि यहाँ कंठ लिख लीजिएगा। ठीक है, कंठ लिख लीजिएगा, तालु लिख लीजिएगा, मूर्धा लिख लीजिएगा, दंत लिख लीजिएगा, ओष्ठ लिख लीजिएगा। ये कवर्ग होता है, ये चवर्ग होता है, बताए थे। तो चवर्गे में छ आता है, च छ। तो क्या हुआ? कंठ के बाद तालु, तालु विल बी द करेक्ट आंसर, च छ। ठीक है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। रमेश ने बैल को मारा। ठीक है, ये क्या होता है कि रमेश ने बैल को मारा है। किसको मारा है? बैल को मारा है। को विभक्ति आया है, यानी कर्म कारक विल बी द करेक्ट आंसर। कर्म कारक में छोटका क्या होता है? कर्म के साथ को विभक्ति लगता है। कर्म के साथ को विभक्ति जब लगे तो वो कर्म कारक होता है। ठीक है, आप लोगों को सब लोग को समझ में आ रहा है और लाइट प्रॉपर ढंग से मिल रहा होगा। ठीक है, किसी बच्चों को यदि नहीं दिखाई दे आप लोग अवश्य बोलिएगा। ठीक है छोटका, और ये 9th क्लास के लिए हिंदी है ये। ठीक है, सबको दिख रहा है और मेरी आवाज़ आप लोग के पास पहुंच भी रहा होगा। थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छोटकी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार और पूछना होगा। ठीक है, सब लोग को आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, हम इसको इरेज कर रहे हैं, तब तक इसके स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम बता चुके हैं तुम लोगों को, 7वां हम बता रहे हैं। ठीक है, 7वां देखा जाए। कुछ क्वेश्चन है छोटकी, जैसे श्याम आया था, ये हम पढ़ाए थे कि श्याम आया था, प्रश्न नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, श्याम आया था, श्याम आया था। ठीक है, श्याम आया था। बताइए, ये आपको बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। यह वाक्य जो है किस काल का उदाहरण है, किस काल का। ठीक है, काल का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, ये हमसे सवाल कर रहा है। इसका आंसर आप लोग बताइए था। श्याम आया था, ठीक है, ये बीत चुका है। ठीक है, ये जब बीत गया है तब पूर्ण भूतकाल होना चाहिए ना, पूर्ण वर्तमान भूतकाल भी दिया है। श्याम आया था भूतकाल होगा। ठीक है, श्याम आया था भूतकाल का होगा ना, भूतकाल लिख लीजिएगा। आंसर विल बी द करेक्ट आंसर भूतकाल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट छोटकी 8 नंबर।
ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने खाना नहीं खाया। मैंने, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। ये ये भी पूछ रहा है कि यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, किस वाक्य उदाहरण है। इसका आंसर आपका क्या होगा, कोई कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए छोटकी, ठीक है, कमेंट करते रहिए, आप लोग को सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यदि वाक्य में भी निगेटिव लग गया इसलिए ये क्या हो जाएगा, निषेध। क्या कर रहा है, मनाही कर रहा है। जिस सेंटेंस में न नहीं लग जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। ये ऑप्शन में है छोटकी, ठीक है। ऑप्शन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि थोड़ा डिले हो जाएगा, डिले की वजह से हम प्रश्न का ये ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं। निषेधवाचक उसे कहते हैं जिस वाक्य में न और नहीं लगे उसे निषेधवाचक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा छोटकी कि पावन का अर्थ क्या होगा, पावन का अर्थ क्या होगा, बताओ छोटकी क्या होगा पावन का अर्थ, ठीक है। बताओ बबी क्या होगा आंसर। पावन का अर्थ जो होता है वो पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसको पावन बोलते हैं, ठीक है। अब बताना है प्रश्न नंबर 10, चल बसना का मतलब क्या होता है। सबको समझ में आ रहा है ना, चल बसना, सब कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चल बसना, चल बसना मुहावरे का अर्थ बताना है छोटकी। ये चल बसना मुहावरे का क्या बताना है, अर्थ बताना है। इसका मतलब होता है मर जाना, क्या होता है, मर जाना। चल बसना मर जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी, आ रहा है बबिया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, कि पहाड़ का विशेषण बताना है। पहाड़ जो है, पहाड़, ये पहाड़ विशेष्य का विशेषण है, यानी विशेष्य का विशेषण है, विशेष्य का विशेषण होगा। किस विशेष्य का विशेषण होगा, पहाड़। तब इसका राइट आंसर होगा छोटकी पहाड़ी, विल बी द करेक्ट आंसर, पहाड़ी, ठीक है। ये ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए इसको छोटकी, कैसे हुआ आंसर कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछना है हमसे, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। आराम से समझेगी सब छोटकी, ठीक है। और नहीं समझ में है तो कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन बता दिए थे छोटके, 11 क्वेश्चन बता दिए थे। 12 नंबर देखेगी सब। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है छोटकी कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर बताना है। निम्न में संयुक्त स्वर 5 गो निम्न में संयुक्त स्वर बताना है। तो हम बताए थे, पढ़ाए भी थे कि संयुक्त जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं छोटी, 5 गो होता है। कौन कौन होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है, ठीक है, औ होता है, और एक री भी होता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में से इसमें से कोई भी दिखाई दे तो तुम लोग उसको करेक्ट करेगी, ठीक है। ऑप्शन में मान लो 2 को दे देता है, जैसे ओ भी दे दे, री भी दे दे, तो जो पहले दिखाई दे उसी को टिक कर देगी, हम आंसर समझ लेंगे, ठीक है। इसमें से जो दिखाई दे। प्रश्न नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी कि टवर्ग, मैंने बताना है कि टवर्ग नहीं है, टवर्ग। टवर्ग वर्ण में कौन कौन होते हैं, टवर्ग वर्ण कौन कौन होता है, तो ट, ठ, ठीक है, ड, ढ, ठीक है, और एक टवर्गी न होता है, यही होता है। इसमें से पूछेगा ना कि टवर्ग वर्ण बताइए कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है।
मान लो तुमको लिख देगा ट दे देगा ऑप्शन ए, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा छोटकी मान लो, ठीक है, ड, और सी दे दे अड़, अब डी दे दे ठ, ठीक है। अब बताना है ये अड़ दे दे, ये दोनों में डिफरेंट है, इसमें नहीं होता है ये वाला, ठीक है। तब पूछेगा कि टवर्क वर्ण नहीं है, नहीं है तो ये होगा नहीं, ये सब तो शामिल है, ये इसमें है, ये है, ठीक है। आ गया सबको समझ में टवर्क वर्ण किसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ठीक है, आसान क्वेश्चन है छोटकी। टवर्क वर्ण में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, पूछे तो बता देना। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। हम बताए थे छोटकी कि प्लुत जो स्वर होता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, पूछ रहा है कि कितना समय लगता है, कितना समय लगता है छोटकी। हम बताए थे कि प्लुत जो स्वर होता है वो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है, यानी तिगुना समय लेता है। ऑप्शन जहाँ दिखाई दे तिगुना, ठीक है, जहाँ तिगुना समय दिखाई दे उस पर करेक्ट आंसर मारना है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 50 नंबर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है छोटकी। तिगुना समय ले लेगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं छोटी। स्पर्श व्यंजन हम बताए थे कि 25 होते हैं। ऐसा तुम लोग के एग्जाम में आएगा कि स्पर्श व्यंजन कौन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन है। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है क ख यानी क वर्ग वाला भी होता है, ठीक है। क वर्ग के बाद क्या हम बताए थे, चवर्ग, चवर्ग वाला भी होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग होता है, ठीक है, तवर्ग होता है, ठीक है, पवर्ग भी होता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से पूछे कौन है कौन नहीं है तो बता देना। ये 25 गो जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है छोटी, 25 होता है। कोई भी पूछे छोटका तो बताना है आप लोगों को कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन है। मान लो ऑप्शन दे देगा, य दे दे ऑप्शन ए नंबर, मान लो बी ऑप्शन दे दे, स दे दे, सी ल और प दे दे, ठीक है, डी दे दे प, ठीक है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन है, ये सब तीनों में से तीनों नहीं है, ये वाला राइट आंसर होगा। प विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प जो होता है छोटका तवर्ग, पवर्ग में प होता है, तब पवर्ग क्या है, स्पर्श व्यंजन, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबको छोटकी आवाज़ आ रहा है और सबको लाइट भी मिल रहा होगा, ठीक है। कमेंट करना है छोटकी कि हाँ अच्छा लगा, चाहे कुछ दिक्कत है नहीं समझ में आया, ठीक है। यदि दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो पूछना होगा कि हाँ सर दिखाई नहीं देता है चाहे कुछ, ठीक है। थोड़ा सा हिल डुल हो जाता है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम तो क्षमा मांगेंगे ही, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा हिल जाता है इसलिए दिक्कत होता होगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे है छोटकी कि ग्रामर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं छोटकी, सब आसान पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है, लेकिन सीबीएसई जो पूछता है उस तरह से नहीं पूछता है, ठीक है। अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था बताना है तुम लोग क्वेश्चन छोटकी। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का ननिहाल, ननिहाल कहाँ था तो छोटकी। अमृतलाल नागर का ननिहाल जो था वो गोकुलपुरा में था, ठीक है। राइट आंसर इसका आंसर होगा गोकुलपुरा, गोकुलपुरा, ठीक है। राइट आंसर गोकुलपुरा होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा छोटकी, गोकुलपुरा होगा, ठीक है। अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था, गोकुलपुरा था। आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ का रचयिता, आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी, ये कहाँ से किस राइटर का नाम लिखना है, लेखक का नाम बताना छोटी। लेखक का नाम क्या बताए थे हम, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। 18 नंबर क्वेश्चन छोटकी आ रहा है, ठीक है। भारतीय चित्र मुख से सवाक फिल्मों तक, मुख से सवाक फिल्मों तक, मुख से, ठीक है, सवाक फिल्मों तक, सवाक फिल्मों तक, फिल्मों तक, ठीक है। ये मुख से सवाक फिल्मों तक ले विधा पूछ रहा है कि इसका विधा क्या है। हम बताए थे आप लोगों को विधा, विधा हमसे पूछ रहा है
इसका राइट आंसर क्या होगा छोटकी? कमेंट बताओ, सब कमेंट करना है, ये नहीं कि बैठे रहना है, कमेंट आप लोग को छेड़ते रहना है, ठीक है, कुछ न कुछ बताते रहना है। निबंध विल बी द करेक्ट आंसर होगा छोटकी, निबंध, ठीक है, ये निबंध था छोटी। 90 नंबर, ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है छोटकी, क्या रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के कली कुसुम से क्या सजा है? आ रही है रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, रवि की, ठीक है छोटकी, है रवि जो होगा हर्षा ही होगा, ठीक है, सुधार लेगी सब, हमारा ही नाम हम ही को भूल रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, ठीक है छोटकी, में कली कुसुम जो है, कली कुसुम, कली कुसुम, कली कुसुम का क्या सजा है, किसके लिए सजा है कली कुसुम? कली कुसुम क्या सजा है भाई? तो आंसर बी, तो ये आंसर होगा पथ, पथ सजा है कली कुसुम से, पथ, पथ, पथ विल बी द करेक्ट आंसर, पथ सजा है। 20 नंबर छोटकी क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कृति गायन गा रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, ठीक है, और रवि की सवारी, ये इसमें कृति गायन किसके लिए गाया जा रहा है? कृति गायन, कृति गायन ये हम पढ़ाए हैं फिलहाल छोटकी, ठीक है, कृति गायन गा रहे हैं, कृति गायन गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं छोटकी? तो देखिए कि दूसरा जो स्टेंजा है जो 2 नंबर का दिया है, उसमें 2 नंबर का जो पद दिया है, विहंग बंदी और चारण दिया है, विहंग, ठीक है, बंदी, ठीक है, चारण, ठीक है, यही दिया है छोटकी, ये 3 चीज़ों के लिए बताए गए, ठीक है, विहंग बंदी और चारण, विहंग बंदी और चारण। तब तक इसको थोड़ा लिखेगी छोटकी, हम तुम लोग के लिए समय दे रहे हैं, तब बाद में कहिए समय नहीं दिए सर, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है छोटकी, सबको प्रॉपर लाइट मिल रहा होगा, ठीक है, और नाराज़ नहीं होना है, सब लोग लिखिए, ठीक है, और इसको रिवीजन करना है, दिखाई नहीं दे तो हमसे बोलना है कि सर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लाइक करेगी छोटकी, सब्सक्राइब भी कर देगी और दूसरे को भी ये कर देना है, ठीक है, और शेयर कर देना है। आ रही सवारी, आ रही रवि की सवारी नामक पाठ के विधा क्या है? आ रही रवि की सवारी के पाठ का विधा बताना है छोटकी, आ रही रवि की सवारी का विधा बताना है, क्या है? कमेंट करो सब, आ रही रवि की सवारी का विधा क्या है, ठीक है, आ रही रवि की सवारी का विधा बताना है छोटी, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन था? 22 की 21। आ रही रवि की सवारी छोटकी, आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी का विधा बताना है, का विधा, ठीक है, तो ये तो विधा कविता है, ये तो सबको जानकारी भी होगा छोटकी, तो कमेंट में सब लोग आंसर दे ही रहे हैं, ठीक है, सबको पता है छोटकी, यार रवि की सवारी के विधा क्या है? कविता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटकी हम देख लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये 22वां था ना, ये 22वां था ना छोटकी, ये 23वां हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, अमृतलाल नागर मूलतः कहाँ के थे छोटकी, ये बताना है। अमृतलाल नागर जो थे, अमृतलाल नागर, अमृतलाल जो नागर थे छोटी, ठीक है, अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे, कहाँ के थे, मूलतः कहाँ के थे, ये बताना है तुम लोगों को। ये गुजरात के थे छोटकी, जहाँ पर हम घूमने एक बार गए थे, वो गुजरात के ही थे और उनसे मुलाकात मेरा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर जब हम गए थे तो वहाँ उनसे हमसे मुलाकात हुआ था और हमको अभी तक याद है कि वो गुजरात में हमसे मिले थे, ठीक है। आगे चलते छोटकी, स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था? स्टार थिएटर इन्हीं के किताब का है, स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था? स्टार थिएटर, ठीक है, स्टार थिएटर, इसमें नाच प्रोग्राम होता है, नाच प्रोग्राम तो सब लोग देखे होंगे छोटका। स्टार थिएटर की स्थापना, ठीक है, ये सब लोग जानते भी होंगे, हमको तो लग रहा है कि स्टार थिएटर सब लोग देखे भी होंगे। स्टार थिएटर की स्थापना कब हुआ था छोटकी, किसने किया था? ठीक है, मिस्टर स्टीवेंसन ने किया था, ये आए थे कलकत्ता में छोटकी, इनसे भी मेरा मुलाकात हुआ था, ठीक है। आंसर राइट आंसर होगा बबिया मिस्टर स्टीवंस, ठीक है, इनसे मुलाकात मेरा भी
हो चुका था। मिस्टर स्टीवेंसन, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का है, ये इंग्लैंड से आए हुए थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुड़की कि जैसे सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार क्या दिया जाता है, सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार, तो सिनेमा में छोड़कर सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है छोटी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है छोटकी, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार होता है, इसी को दिया जाता है। आ रही रवि सवारी शीर्षक पाठक किसका संकलित है, निशा निमंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी कि आ रही रवि की सवारी कहाँ से संकलित है, किस से संकलित है, ठीक है, आ रही रवि की सवारी किससे संकलित है, किससे, किस कविता से, ठीक है, संकलित है, बताना है। निशा निमंत्रण विल बी द राइट आंसर, निशा निमंत्रण, हम सबको ये रटवा दिए थे, निशा निमंत्रण से संकलित, किससे संकलित है, निशा निमंत्रण से ये सम्मिलित है। बूंद और समुंदर की रचना जो है ये अमृतलाल नागर का था। बूंद और समुंदर किसकी रचना है, अमृतलाल नागर का है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अमृतलाल नागर की रचना है। बूंद और समुंदर किसकी रचना है छोटकी, अमृतलाल नागर की रचना है। बूंद और समुंदर किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक है, बूंद और समुंदर किसकी रचना है, अमृतलाल नागर, ये एक उपन्यास है, ठीक है, बूंद और समुंदर, बूंद और समुद्र, ठीक है, बूंद और समुद्र, ठीक है छोटकी, बूंद और समुद्र है, हर्षुकार होता है छोटकी, ये किसकी रचना है, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, ठीक है। बूंद और समुद्र किसकी रचना है छोटकी, अमृतलाल नागर जी की रचना है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था छोटी, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म था वो हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या यूपी कहिए, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था छोटी, इलाहाबाद यूपी में हुआ था। आ रही रवि की सवारी किससे संकलित है, किस कविता से संकलित है, तो निशा निमंत्रण से संबंध ये संकलित। यदि याद नहीं होगा तो बहुत मारेंगे हम, ठीक है, यहीं से पिटाई होगा, ठीक है सबका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, कुछ क्वेश्चन और हैं जो VVI रहेगा मेरे विचार से तो, ठीक है। जैसे भारतीय किसान पर आप लोग एक निबंध लेकर आइएगा, SW में आप लोगों के लिए है, ठीक है। भारतीय किसान पर निबंध लिखना है, किस पर निबंध लिखना है, भारतीय किसान पर एक निबंध लिखना है, भारतीय किसान पर, ठीक है, एक निबंध लिखना है, निबंध, ठीक है। एक निबंध लिखिएगा, 200 शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया छोटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रामर से हम क्वेश्चन देते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक ग्रामर से देते हैं छोटकी कि भूतकाल, ठीक है, किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, ठीक है, सब लोग करेंगे। और रात का राजा भिखारी कैसे बन गए ये बताना है, रात का राजा, ठीक है, लिखवाया भी है छोटकी, रात का राजा भिखारी कैसे बन गया, रात का राजा भिखारी
कैसे बन गया, भिखारी कैसे बन गया, रात का राजा भिखारी कैसे बन गया, ये तुम लोग बताएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं छोटकी कि आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, शीर्षक पाठ, ये जो है आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ, ठीक है, शीर्षक पाठ में कवि ने, शीर्षक पाठ में कवि ने, ठीक है, कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है, किन किन, ठीक है, किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का, ठीक है, मानवीकरण किया है, मानवीकरण किया है, मानवीकरण किया है, किन किन वस्तुओं का मानवीकरण किया है, ये बताना है आप लोग को। ठीक है, एक और क्वेश्चन छोटकी बताएगी सब कि भारत में पहली बार, ठीक है, पहली बार सिनेमा, ठीक है, सिनेमा कब, ठीक है, कब और कहाँ दिखाया गया, कब और कहाँ दिखाया गया, ये मुंबई में दिखाया गया था, कहाँ दिखाया गया, कहाँ दिखाया गया, कब और कहाँ दिखाया गया था छोटकी, मुंबई में दिखाया गया था, एक बार देख लेगी सब। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेगी सब छोटकी। एक और क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन हम छपवाए भी हैं पहले भी, कि ये लिखवाया भी हुआ है, परीक्षा शुल्क ये देखेगी सब, UMS कॉब जो है उस ग्रुप में ये सब इसका आंसर डाले हैं। ठीक है, शुल्क माफ़ कराना है, ठीक है, शुल्क माफ़ करने हेतु, ठीक है, करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अब फी माफ़ कराना था प्रधानाध्यापक के पास, राइट, एक लेटर लिखना है, एक आवेदन लिखना है, क्या लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखना है, आपको एक आवेदन लिखना है, नहीं लिखेगी सब पिटाएगी हमसे, हमारे हाथे से पिटाएगी, लिख के जो नहीं लाएगा भूसा में गाड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख के लाना है ना, तो भूसा में गाड़ाना है। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद छोटकी। ठीक है, सारे बच्चों के लिए, और ये होमवर्क है, यदि होमवर्क नहीं करते हैं तो बहुत पिटाई होगा। ठीक है, बस।